ये कहानी है दो दोस्तों मोनू और रंजन की। मोनू बहुत ही गरीब परिवार से होता है। उसके परिवार में बस उसकी एक माँ ही होती है और मोनू बहुत ही समझदार बच्चा होता है, जबकि दूसरी तरफ रंजन एक बहुत ही अमीर परिवार से होता है और बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा होता है। वो अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानता। दोनों की दोस्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों एक ही गांव से होते हैं और उनका घर भी पास पास ही होता है। एक दिन अचानक मोनू की माँ बीमार हो जाती हैं। ठंड का टाइम होता है और मोनू के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। मोनू बेचारा इतनी कड़कती ठंड में नंगे पैर बिना स्वेटर जर्सी के घूमता रहता है और सबसे मदद मांगता रहता है, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। थक हार कर मोनू घर आता है और देखता है कि उसके पास एक नई जैकेट पड़ी होती है जिसे उसने आज दिन तक नहीं पहना। वो ले जाकर उसे मार्केट में बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। ठंड बढ़ती ही जाती है। मोनू के पास ना तो पैर में चप्पल होती है, ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। एक जैकेट होती है, वो भी उसे बेच के आ जाता है। शाम को मोनू जब रंजन से मिलने जाता है तो रंजन हंसने लगता है और कहता है, अरे मोनू, तेरी गर्मी गई नहीं क्या? ना तो तेरे पैर में जूते चप्पल हैं और ना ही तूने कोई स्वेटर जर्सी पहना है। इतनी ठंड पड़ रही है और तू तो ऐसे घूम रहा है जैसे कोई गर्मी का मौसम है। मोनू बेचारा कुछ नहीं कहता और रंजन की बातें चुपचाप सुनता रहता है। रंजन मोनू से कहता है, मोनू, तुझे पता है क्या, सेंटा बच्चों को गिफ्ट देने के लिए आएंगे। मोनू रंजन से पूछता है, रंजन, ये सेंटा कौन है? रंजन हंसने लगता है और कहता है, अरे मोनू, तुझे इतना भी नहीं पता क्या? सेंटा हर साल आते हैं बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, इस साल भी आएंगे। मोनू रंजन से कहता है, क्या मुझे भी गिफ्ट देने आएंगे सेंटा? रंजन हंसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, वो मेरे जैसे बच्चों को गिफ्ट देने आते हैं, तेरे जैसे गरीब बच्चों को गिफ्ट देने नहीं आते। रंजन की बातें सुनकर मोनू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चला जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ की सेवा करने लग जाता है और दूसरी तरफ रंजन अपना पुराना वाला वीडियो गेम तोड़ देता है और कहता है, अगर मैं ये अपना पुराना वाला वीडियो गेम तोड़ दूंगा तो शायद सेंटा मुझे नया वीडियो गेम दें। सेंटा रंजन को वीडियो गेम तोड़ते हुए देख लेते हैं। इतने में मोनू आता है और रंजन से कहता है, रंजन, थोड़ा सा दलिया मिलेगा क्या? माँ के लिए दलिया बनाना है और घर में दलिया नहीं है। रंजन अंदर से दलिया लेकर आता है और मोनू को कहता है, ले मोनू, पकड़ दलिया। और वो दलिये की प्लेट नीचे गिरा देता है और हंसने लगता है। ये सब देखकर मोनू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नीचे पड़ा दलिया उठाने लगता है। ये सब सेंटा चुपचाप देखते रहते हैं और जैसे ही मोनू नीचे गिरा दलिया उठाकर घर जाने लगता है, वो मोनू के पीछे पीछे चलने लगते हैं और देखते हैं कि किस तरह मोनू अपनी माँ की सेवा कर रहा है, अपने माँ के लिए दलिया बना रहा है। मोनू की माँ मोनू से बोलती है, बेटा तूने कुछ खाया? मोनू अपनी माँ को दलिया देते हुए कहता है, हाँ माँ, मैंने बहुत सारा दलिया बनाया था, उसमें थोड़ा सा दलिया मैंने अपने लिए भी रखा है। सेंटा जाकर देखते हैं तो बर्तन बिल्कुल खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता और ये देखकर सेंटा के आंखों में आंसू आने लगते हैं।
मोनू अपनी माँ को दलिया खिलाकर और दवाइयाँ देकर बाहर बैठकर रोने लगता है और कहता है, भगवान, इसमें मेरा क्या कसूर अगर मैं गरीब हूँ? क्या सैंटा मुझे गिफ्ट देने नहीं आएंगे? रंजन कह रहा था कि सैंटा बस उसे ही गिफ्ट देंगे, मुझे नहीं। ये सब बातें सैंटा सुन लेते हैं और मोनू के लिए नए जूते और कुछ स्वेटर जर्सी रखकर चले जाते हैं। अगली सुबह मोनू देखता है कि कोई उसके लिए नए जूते और स्वेटर जर्सी बाहर ही छोड़कर चला गया है। वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ को भी दिखाता है। उसकी माँ कहती है, बहुत अच्छे हैं बेटे। खुशी खुशी में वो रंजन को भी दिखाने चला जाता है और कहता है, देख रंजन, सैंटा मुझे भी गिफ्ट दे के गए हैं। कैसा लगा तुझे मेरा गिफ्ट? और रंजन को कहता है, रंजन तू भी दिखा तुझे सैंटा क्या दे के गए हैं। रंजन पहले से ही गुस्से में होता है क्योंकि उसे सैंटा कुछ भी नहीं देकर गए थे और जब मोनू उसे अपने गिफ्ट दिखाता है तो रंजन और भी गुस्से में आ जाता है और मोनू को मारने लगता है। इतने में ही सैंटा आ जाते हैं और रंजन को रोक लेते हैं और कहते हैं, रंजन, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, जबकि मोनू ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने से पहले अपनी माँ के बारे में सोचा। खुद भूखा रहा लेकिन अपनी माँ को भूखा नहीं रहने दिया। खुद नंगे पैर घूमता रहा लेकिन अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आया। तुम्हें मोनू से कुछ सीखना चाहिए। तुम्हारे पास तो वीडियो गेम भी था लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। मैंने तुम्हें खुद तोड़ते हुए देखा है, तो मैं भला तुम्हें गिफ्ट क्यों दूंगा? मैं ऐसे बच्चों को गिफ्ट नहीं देता जिन्हें किसी चीज की कदर ना हो और ना ही वो अपने माँ बाप की बात माने। सैंटा की बातें सुनकर रंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सैंटा से माफ़ी मांगने लगता है और मोनू से भी कहता है, मोनू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी माँ पापा की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वही हमारे लिए सबसे कीमती गिफ्ट होता है जो भगवान हमें देते हैं। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुँच सके।